उपसभापति महोदय, हम लोगों के सामने रेलवे समझौता समिति की जिन सिफारिशों को मंजूर करने का प्रस्ताव है, वे सिफारिशें अंतरिम सिफारिशें हैं, क्योंकि रिपोर्ट ही अंतिम रिपोर्ट है। अपनी रिपोर्ट में समझौता समिति ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे की वित्त समस्याएं तथा दूसरी अन्य समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि गहराई में जाकर उनकी छानबीन करने की ज़रूरत है और उनका समाधान निकालने की ज़रूरत है। जो सिर्फ सिफारिशें हम लोगों के सामने मंजूरी के लिए आई है, वे वही है जो इतने वर्षों से चली आ रही है। इतने वर्षों से जिस तरह से चीज़ें चली आ रही हैं, उसी तरह से अब भी चलनी चाहिए। यही सिफारिशें हैं। हमको आश्चर्य होता है कि यह सरकार को प्रगति और परिवर्तन की हिमायती है। वह इस प्रकार की सिफारिशों को मंजूर कराने का प्रस्ताव लेकर आती है, जबकि खुद यह समझौता समिति इस बात की ज़रूरत महसूस करती है कि समस्याओं को महंगाई में गहराई में जाकर देखने, जांचने और नए हल निकालने की आवश्यकता है। पैरा श्रीमान, यह जो रेलवे बोर्ड है और जो इसकी अर्थव्यवस्था है, जो उसकी प्रबंध व्यवस्था है, वह पुरानी पड़ गई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय की व्यवस्था अभी तक चलाई जा रही है, जबकि पिछले वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आवश्यकता में बहुत परिवर्तन हो गया है। रेलवे बोर्ड की प्रबंध व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। यही मूल कारण है कि आज रेलवे आर्थिक दुर्व्यवस्था का शिकार बन रही है। इसलिए जब तक हम पुरानी व्यवस्था को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार अर्थव्यवस्था और प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक समस्याओं का हल नहीं मिलेगा। श्रीमान, दूसरी बात जो हमको निवेदन करनी है, वह यह है कि रात दिन हम औद्योगिक अशांति की बात सुनते हैं। अभी भी मज़दूरों की हड़ताल चल रही है। रेलवे मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि मज़दूर हड़ताल कर देते हैं और रेलवे सेवा ठप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन सवालों को हम अभी नहीं उठाना चाहते, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि जब तक रेलवे के प्रबंध में मज़दूरों का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तब तक आप रेलवे सेवा को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। रेलवे की प्रबंध व्यवस्था में मज़दूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। रेलवे की अर्थ एवं प्रबंध व्यवस्था में रेलवे मज़दूरों की भागीदारी के बिना औद्योगिक अशांति की समस्याओं से नहीं निपटाया जा सकता। मेरा ये जो कुछ
सुझाव है, मैं समझता हूँ कि देश की अवस्था के अनुसार रेलवे बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था और संचालन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के सुझाव हैं और मुझे आशा है कि इन सुझावों पर यदि आप विचार करेंगे तो रेलवे की जो कठिनाई है, उसका जो संकट है, जो संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है, वह संकट दूर होगा और रेलवे आधुनिक तथा कुशल सेवा के रूप में हमको उपलब्ध होगी।